आज वाली वीडियो में मैं अपनी बहुत सारी ऑडियंस को थोड़ा सा नाराज करने वाला हूं एंड कुछ लोगों को बहुत ज्यादा खुश भी करने वाला हूं, क्योंकि आज जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं ना वो आरजीबी और आरजीबी के तड़के वाली पीसी बिल्ड नहीं है। एक्चुअली मेरा बहुत टाइम से मन था मैं कोई एक ऐसा पीसी बिल्ड करूं जो बिल्कुल सिंपलिस्टिक हो दिखने में, एकदम रॉबस्ट सी फील भी दे और बहुत ही साफ सुथरा एंड आरजीबी से हट के सेटअप हो। तो आज जो हमने पीसी बिल्ड करी है ना, ये पूरी की पूरी ब्लैक पीसी बिल्ड है। काला काला हिसाब किताब है। और यहाँ पे अंदर आप देख सकते हो कोई भी लाइटों के तड़के नहीं है, बस यहाँ पे हमारे ग्राफिक कार्ड के अंदर टफ में थोड़ी सी लाइट जल रही है और जो उसका एआईओ है उसके अंदर ब्लू कलर की एक सिंपल सी लाइट है। उसके अलावा बिल्कुल प्लेन हिसाब किताब है। एंड इस टाइप की ऑडियंस भी है जो ऐसी पीसी बिल्ड पसंद करती है, उनको नहीं चाहिए वो तड़कते भड़कते कलर और एकदम चटक हिसाब किताब। तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर देते हैं। एंड यस, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये पूरी वीडियो Asus और Nvidia के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, लेकिन यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसी परफॉर्मेंस ये देगा। एंड ये पूरी की पूरी कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, गेमिंग पीसी बिल्ड है। ऐसी स्पेक्स हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं जैसे i7 14700K यूज कर रहे हैं एंड सुपर सीरीज के जीपीयू मैंने यूज नहीं करे थे, तो RTX 4070 Ti सुपर इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा 16GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। और भाई जो भी हमारे को टास्क इसके ऊपर करने हैं, जितने भी प्रोडक्टिव टास्क हो गए वो सभी आराम से करवा देगी और साथ में गेमिंग भी ये पीसी आराम से करवा देगा। 4K गेमिंग हम इसके ऊपर करने वाले, तो पूरी वीडियो देखना। एंड सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कंपोनेंट्स हमने कौन कौन से यूज करे हैं। सबसे पहला हमारा हार्ट ऑफ द पीसी इंटेल कोर i7 14700K, जो हमारा 20 कोर्स 28 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। 8 पी कोर्स मिलते हैं, 12 ई कोर्स इसके अंदर मिलते हैं। एंड ये जो प्रोसेसर हमारा आज की डेट में 39,000 के आसपास चल रहा है। उसके बाद आता है हमारा मदरबोर्ड, जो है Asus की तरफ से ProArt Z790 क्रिएटर वाईफाई, जो आज की डेट में 46,000 के आसपास चल रहा है। एंड क्रिएटर वाली पीसी बिल्ड है, तो क्रिएटर वाला मदरबोर्ड इसके अंदर लगाया हमने। एंड ये जो मदरबोर्ड है इसमें अच्छी VRMs हमारे को मिलते हैं, हीट मैनेजमेंट वगैरह काफी अच्छा है इसका। और ये हमारा DDR5 वाला मदरबोर्ड है, तो लेटेस्ट आप हाई क्लॉक स्पीड वाली रैम्स इसके ऊपर चला सकते हो। 4 रैम के स्लॉट हमारे को इसके अंदर मिलते हैं और इसके अंदर हमारे को 4 M.2 PCI 4.0 वाले स्लॉट मिलते हैं, तो Gen 4 वाली 4 SSD हम इस मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। एंड मदरबोर्ड के अंदर डेडिकेटेड टाइप सी कनेक्शन का पोर्ट भी है, जो आपके कैबिनेट में कनेक्ट होगा। USB 3.2 Gen 2 सपोर्ट वाला होगा एंड 60 वॉट क्विक चार्ज 4+ को भी वो टाइप सी पोर्ट सपोर्ट करेगा, यानी कि अपने कैबिनेट से फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर टाइप सी के थ्रू और फोन तक भी आप फास्ट स्पीड पे चार्ज कर पाओगे। लाइक 60 वॉट आपको मिल रहा है भाई। और भाई यहाँ पे जो पोर्ट्स मिलते हैं इस मदरबोर्ड में भरपूर, 2 DP के पोर्ट मिल जाएंगे, 2 टाइप सी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाते हैं, USB टाइप A पोर्ट की कोई कमी नहीं है। मतलब पोर्ट्स के मामले भरपूर, आप स्क्रीन पर अपने सामने देख सकते हो वीडियो पॉज करके। और जो रैम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है किंगस्टन की तरफ से Renegade 32GB DDR5 7200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और आप चाहो तो नॉन बाइनरी रैम भी यूज कर सकते हो, जो सेम ही प्राइस पॉइंट पे मिल जाती है 28-29,000 के आसपास। 24GB की 2 स्टिक, तो वो भी काफी वैल्यू फॉर मनी रहती है। और यहाँ पे हमारा जो सबसे प्यार भरा कंपोनेंट है, जो है हमारा ग्राफिक्स कार्ड Asus TUF Gaming Nvidia RTX 4070 Ti सुपर। एंड ये ग्राफिक्स कार्ड आज की डेट में 93,000 के आसपास चल रहा है। स्पेसिफिकली इसी ग्राफिक्स कार्ड की बात करो जो हमने यूज करा है। एंड 4070 Ti सुपर हमारा 16GB VRAM के साथ आता है। 8448 CUDA कोर्स हमारे को मिलते हैं। 264 4th जेन टेंसर कोर्स हमारे को मिलते हैं। 66 3rd जेन RT कोर्स इसके अंदर हमारे को मिलते हैं। अब टेंसर और RT कोर्स के बारे में जिसको समझ में नहीं आया वो थोड़ा साइड दे दूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेंसर कोर्स के बारे में, जो हमारे मशीन लर्निंग वाले या AI वाले टास्क में काम आते हैं। जितना भी AI वाला मामला चलेगा ना आपके पीसी के अंदर, वो आपके टेंसर कोर्स हैंडल करेंगे। एंड RT कोर्स रे ट्रेसिंग के लिए, फिर चाहे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, गेम डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो, या फिर आप गेमिंग भी क्यों ना कर रहे हो, वहां पे आपके RT कोर्स काम में आते हैं। एंड Nvidia के GPUs के अंदर रे ट्रेसिंग की क्या परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब उसके बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। वैसे हाँ, गेम टेस्ट करें हमने इसके अंदर, रे ट्रेसिंग वगैरह की परफॉर्मेंस वो आपको आगे दिखाऊंगा ही मैं। और जैसे कि Nvidia का GPU यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो Nvidia के साथ हमारे को मिलता है भरपूर बेनिफिट। जैसे Nvidia RTX वीडियो सुपर रेजोल्यूशन, यानी कि अगर आप लो रेजोल्यूशन वाली वीडियो देख रहे हो, उसको आपका GPU अप स्केल करके दिखाएगा और आपको बेसिक सी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी दिखाई देगी। ये काम करेगा हमारे ब्राउजर्स में भी, जैसे Microsoft Edge आप चला रहे हो या Chrome आप चला रहे हो। और इस फीचर को आप एनेबल कर सकते हो Nvidia कंट्रोल सेंटर में जाके। एडजस्ट वीडियो इमेज सेटिंग्स यहाँ पे मिलता है ना, RTX वीडियो एनहांसमेंट करके एक टॉगल मिलेगा, इसको आप ऑन करो, यहाँ पे क्वालिटी सेट करो और बढ़िया क्वालिटी
आपको मिलेगी। और ये जो टेक्नोलॉजी है 3000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड एंड 4000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड दोनों पे सपोर्ट करती है। एंड एक सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी फॉर स्ट्रीमर्स, एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। इसके अंदर हमारे को दुनिया भर के फीचर मिलते हैं। अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह करने वाले हो ऐसा पीसी बिल्ड करके, तो यहाँ पे आपको एआई नॉइज रिमूवल का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके एनवायरमेंट के आसपास बहुत ज्यादा नॉइज है और आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो एआई नॉइज रिमूवल वहां पे काम आ जाएगा। प्लस वर्चुअल बैकग्राउंड का फीचर हमारे को मिलता है। अपना कोई कैसा भी बैकग्राउंड हो तो वर्चुअली आप उसको चेंज कर सकते हो। इवन एको वगैरह भी हम रिमूव कर सकते हैं अगर अकॉस्टिक्स आपके स्टूडियो के इतने अच्छे नहीं है। अच्छा पीसी बिल्ड आपने कर लिया तो एनवीडिया का जीपीयू आपको उसके अंदर हेल्प कर देगा। तो अगर आपको बेस्ट क्वालिटी लाइव स्ट्रीम्स या कह लो मीटिंग्स वगैरह लेनी है अपने सिस्टम से, तो यहाँ पे एनवीडिया ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी आपके बहुत काम आएगी। और अगर आप गेमर हो, स्पेसिफिकली ई स्पोर्ट्स गेमर हो, तो एनवीडिया की रिफ्लेक्स टेक्नोलॉजी आपके बहुत काम आएगी, जिसके थ्रू हमारे को ई स्पोर्ट्स गेम में लो लेटेंसी मिलती है। अब ई स्पोर्ट्स में आपको पता होगा भैया एक सेकंड, एक मिली सेकंड का काम हो जाता है। मतलब अगर आप कंपेटिटिव लेवल पे खेल रहे हो तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लेटेंसी कम हो जाती है और रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको गेमिंग में काफी बेनिफिट मिलेगा। और भाई कंटेंट क्रिएटर्स या एडिटर्स के लिए एनवीडिया एनकोडर विद AV1 सपोर्ट, यानी कि आप किसी भी टाइप की एडिटिंग अपने सिस्टम पे करते हो, किसी भी टाइप की फाइल आप चलाते हो, लाइक 10 बिट वाली, 12 बिट वाली, हाई बिटरेट या हाई रेजोल्यूशन फाइल्स आप एडिट करते हो, तो वो बहुत ऑप्टिमली आपका सिस्टम हैंडल कर लेगा और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और बेस्ट इन क्लास ड्राइवर सपोर्ट, उसके बारे में तो भाई साहब क्या ही बात करनी। यहाँ पे हमारे को एनवीडिया के गेम रेडी ड्राइवर्स फॉर गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर्स, जो हमारे को एनवीडिया के ऐप के अंदर टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, और अपडेट करो और सिस्टम बढ़िया चलता है उसके बाद। और अगर बात करते हैं डेडिकेटेडली इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो इसके अंदर हमारे को एक्सीएल फैंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे को अच्छा एयर फ्लो मिलता है एंड हमारे टेम्परेचर्स काफी मैनेज्ड रहते हैं। टेम्परेचर्स वगैरह आपको ना गेमिंग के टाइम पे मैं दिखाऊंगा। एंड इसके अंदर डुअल वॉल फैन बेयरिंग्स मिलता है, जिसकी वजह से हमारे जीपीयू के फैंस की जो लाइफ है वो काफी बढ़ जाती है। और यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड कैपेसिटर्स यूज कर रखे हैं, जिसकी वजह से हमारी जीपीयू की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाई टेम्परेचर्स पे आप यूज कर रहे हो, लॉन्ग आवर सेशन गेमिंग आपकी चल रही है, उसके अंदर भाई लॉन्ग टाइम में कोई दिक्कत नहीं आएगी ग्राफिक कार्ड के अंदर। एंड यहाँ पे हमारे को मेटल एक्सोस्केलेटन मिल जाएगा, बढ़िया डिजाइन मिलता है फॉर एयर वेंटिलेशन एंड ओवरऑल बिल्ड काफी स्टडी भी है। एंड अगर बात करते हैं एआईओ की, यहाँ पे प्रोसेसर काफी पावरफुल है हमारा, तो पावरफुल एआईओ लगाना बनता था। हमने थोड़ा सा ओवरकिल मामला लगा दिया एसुस की तरफ से ProArt LC420, जो हमारा 23,000 के आसपास का एआईओ है, 420 mm वाला एआईओ है। तो सोच रहे हो मतलब ठंडक का माहौल मेंटेन रहेगा, मतलब लॉन्ग रन में अगर आपका पीसी चल रहा है और अगर आपका एयर फ्लो और एयर कूलर अच्छा है, तो भाई डेफिनेटली आपके सीपीयू की लाइफ काफी बढ़ जाती है। और ये जो एआईओ है इसके ऊपर ProArt की ब्रांडिंग है, बीच में हमारे को एक लाइट मिल जाएगी। एंड यहाँ पे 140 mm के 3 फैंस हमारे को मिल जाते हैं ऊपर, और एकदम बढ़िया कूलिंग मेंटेन करके रखते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं पावर सप्लाई की, ये हमने कुछ ज्यादा ओवरकिल यूज कर लिया। एक्चुअली पड़ी हमारे पास यही थी, जो है कॉर्सर की तरफ से HX1500i, जो हमारी फुली मॉड्यूलर वाली पावर सप्लाई है। 36-37,000 के आसपास की आपको पड़ेगी। 1500 वॉट की पावर सप्लाई भाई नहीं जरूरत है, इस पीसी के अंदर 1000 वॉट की पावर सप्लाई आराम से काम कर जाती है। एंड ये फुली मॉड्यूलर पावर सप्लाई क्या है, कौन सी पावर सप्लाई आपको चूज करनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना पावर सप्लाई को लेके। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो, सारे सवालों के जवाब आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। और बात करते हैं अगर स्टोरेज की, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं किंगस्टन की तरफ से 2 TB की NVMe M.2 Gen 4 SSD, जो हमारे को 16,000 के आसपास मिल जाएगी। एंड ये प्रॉपर Gen 4 स्पीड निकाल के देती है, आप रीड एंड राइट स्पीड अपने सामने देख सकते हो। और भाई सबसे बढ़िया चीज इस पूरी पीसी बिल्ड में मुझे लगी ये कैबिनेट, मतलब बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही सिंपलिस्टिक, रॉबस्ट एंड स्टर्डी कैबिनेट मैं इसको कहूंगा, जो है एसुस की तरफ से ProArt PA602। एंड इसकी प्राइसिंग 22,000 के आसपास है। मतलब आज की डेट में आप कोई कैबिनेट अच्छी लेते हो ना, 8-10 हजार की, 12 हजार की ठीक ठाक कैबिनेट आती है, मतलब उसमें वो फील नहीं आती। इसके अंदर भाई जो फील है ना, भाई टायर लगा रखा है इस कैबिनेट के अंदर, आपको खिसकानी है। देखो भारी तो है ऑब्वियसली बात, और भारी पीसी बिल्ड भी कर रखा है, तो उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो आपने ग्राउंड पे लगा रखी है, फ्रंट से थोड़ा सा उठाते हैं और वो टायर पे चलने लगती है, जो कि एक बहुत सही चीज लगी मेरे को। एंड इस कैबिनेट के अंदर हमारे को 420 mm के एआईओ तक का सपोर्ट है, जैसे कि हमने इसके अंदर लगा रखा है। और प्री इंस्टॉल्ड फ्रंट में 200 mm के 2 फैंस हमारे को मिल जाएंगे, पीछे एक 140 mm का फैन लगा मिलता है हमारे को। जीपीयू सपोर्ट का ब्रैकेट प्री इंस्टॉल्ड है। अगर आप हेवी जीपीयू लगा रहे हो, मान लो RTX 4090 वगैरह तक आप लेके जा रहे हो, तो वो थोड़ा सैक करता है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट आपका है और आराम से आप उसको सपोर्ट दे सकते हो। और वायर मैनेजमेंट के लिए अंधाधुन जगह इसके अंदर दे रखी है, मतलब बढ़िया एकदम साफ सुथरी बिल्ड आप कर पाओगे। और बड़े बड़े वेंट्स हमारे को मिल जाते हैं फॉर प्रॉपर एयर फ्लो। और इसके अंदर जीपीयू भी आप वर्टिकली माउंट कर पाओगे। और इसके अंदर मेरे को बहुत सही चीज लगी, इसका जो फ्रंट का डस्ट पैनल है ना, उसके अंदर IR टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है। अगर ज्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है तो फ्रंट में हमारे को लाइट मिलती है जो जल जाते हैं कि हाँ भाई आपको डस्ट पैनल साफ करना है, जो मेरे को भाई एक अच्छा मूव लगा। मतलब कैबिनेट के अंदर ये चीजें कर सकते हैं ब्रांड्स काफी सारे। और यहाँ पे मैक्सिमम 4 हम 3.5 इंच की HDD लगा सकते हैं इस कैबिनेट के अंदर, 8 2.5 इंच की HDD लगा सकते हैं, मतलब स्टोरेज हो भरपूर भाई साहब। और वैसे मदरबोर्ड पे अलग 4 SSD के स्लॉट की जगह है ही। और एक और सही चीज मेरे को लगी, जैसे वाईफाई का एंटीना होता है ना हमारे पीसी के साथ, वो ऐसे पीछे लटकता रहता है या हम ऊपर रख के रखते हैं, वो इधर उधर गिरता रहता है। इसके अंदर स्पेसिफिकली एक जगह दे रखी है जिसमें आप एंटीना रख सकते हो एंड इस एरिया को आप बंद कर सकते हो। और ये काफी
क्लीन लुकिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट दिखता है, एंटीना सर पे लगा हुआ नहीं दिखता, जो बढ़िया लगा मेरे को। और यहाँ पे कैबिनेट में फ्रंट में अंधाधुन पोर्ट्स, मतलब USB 2.0 के 2 पोर्ट्स, USB 3.0 के 2 पोर्ट्स, और यहाँ पे जो टाइप सी पोर्ट भी मिलता है हमारे को USB 3.2 Gen 2 वाला मिलता है, यानी कि क्विक चार्ज 4 को ये सपोर्ट करेगा, जो मदरबोर्ड से हमारे को पावर मिल रही है। प्रो वाट वाला मदरबोर्ड, प्रो वाट वाली कैबिनेट और एकदम फुल कंपैटिबिलिटी। और हाँ, फ्रंट में यहाँ पे डेडिकेटेड फैन का बटन मिलता है। फैन को ऑटो मोड पे डालना है, मैक्स मोड पे डालना है, और ऐसे पुराने स्विच वाली फीलिंग आती है इसके बटन में। एंड एक और चीज का काफी ख्याल रखा हुआ है, जिसका पावर बटन है ना कैबिनेट का, उसके अंदर लॉकिंग सिस्टम है। जैसे घर में बच्चा होता है, नीचे आपने सिस्टम रखा हुआ है, कोई आप अपने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आया बटन दबाया, चल दिया, वो आपका सिस्टम बंद हो गया। हम पावर बटन यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, तो दबता ही नहीं है उसके बाद पावर बटन। लेकिन एक चीज मेरे को लगी कि बगल में जो रीसेट वाला बटन है ना, वो दब जाता है, तो अगर गलती से बच्चे ने वो दबा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और हाँ, एक चीज मैं बतानी भूल गया, इसके मदरबोर्ड के साथ हमारे को 3 मंथ्स का एडोबी क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन मिलता है, एंड जीपीयू के साथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर या एडिटर हो। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है हमारे बिल्ड की, वो 2.8 लाख है, जो मतलब सामान मैंने यूज करा है। लेकिन आप चाहो तो उसको रिड्यूस करके 2.5 तक ला सकते हो। जैसे हमने पावर सप्लाई 1500 वॉट यूज कर लिया, आप 1000 वॉट तक यूज कर सकते हो। स्टोरेज हमने 2 TB लगाई है, आप 1 TB लगा के HDD वगैरह के लिए जा सकते हो। हमने AIO 420 mm का लगाया, आप 360 mm के लिए भी जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू i7 वो भी सही रहता है। एंड बाकी आपके हिसाब से और क्या और कम हो सकता है, मेरे को कमेंट करके बताना। और 2.5 में जो ये बिल्ड बनी है ना, इसके बाद जो परफॉर्मेंस निकाल के दे रही है, आप बेंचमार्क से नंबर पे नजर डालो। सबसे पहले सिनेमैक्स 2024, यहाँ पे भाई साहब आप जीपीयू स्कोर देखो 25,000 प्लस, एंड सीपीयू के स्कोर्स आपके सामने है। और ये रहा सिनेमैक्स R23 35,000 प्लस मल्टी कोर स्कोर है, एंड 2100 प्लस सिंगल कोर स्कोर है, और ये हमारे सीपीयू के लिए होता है। उसके बाद क्रॉसमार्क का बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन, ये भी हमारा सीपीयू इंटेंसिव बेंचमार्क ही है। Geekbench 6 का हमारा सीपीयू इंटेंसिव बेंचमार्क आपके सामने है, और ये जो OpenCL बेंचमार्क है, ये हमारा जीपीयू के लिए होता है। और जीपीयू के स्कोर 2,23,000 प्लस, बहुत ही जबरदस्त। फिर हमने वीरे बेंचमार्क भी निकाला, पहले सीपीयू का 34,000 प्लस स्कोर निकल के आए, उसके बाद जीपीयू का कूडा स्कोर निकाला 4,000 प्लस, एंड RTX स्कोर निकाला 6,000 प्लस। ये नंबर्स भी अच्छे हैं। और ये हमारा ब्लेंडर का बेंचमार्क है 7,000 प्लस स्कोर, मतलब 3D मॉडलिंग वाले काम अगर आपको करने को कोई दिक्कत नहीं है। और 3D मार्क टाइम स्पाई का स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो भाई, नंबर ऐसे मतलब 20-20 हजार तो ऐसे पार जा रहे हैं, मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस। और उसके बाद पीसी मार्क 10 9,000 प्लस, एंड लास्टली हमारा VR मार्क का बेंचमार्क, जो हमारे VR की गेमिंग की परफॉर्मेंस को दिखाता है। यहाँ पे 20,000 प्लस स्कोर निकल गया, सुपर स्कोर है भाई। और अगर बात करते हैं भाई परफॉर्मेंस की, यहाँ पे हमने चलाई 4K 60 FPS की फुल ऑन एडिटिंग, इसके अंदर अंधाधुन लेयर वाली, कोई लैग कोई स्टटर कुछ नहीं भाई, 2.5 लाख खर्चे है, उसमें क्या दिक्कत आएगी। उसके अलावा कोई जीपीयू इंटेंसिव टास्क करना हो, जीपीयू तगड़ा है, 16 GB VRAM के साथ आता है, टेक्निकली भी बहुत ज्यादा पावरफुल जीपीयू है। तो 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आफ्टर इफेक्ट्स, इवन गेम डेवलपमेंट तक के आपको काम करने हैं, इसमें स्मूथली आप कर पाओगे। और अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, मेरे हिसाब से मिनिमम i7 और मेरे हिसाब से मिनिमम 16 GB VRAM वाला जीपीयू होना चाहिए, एंड ये 32 GB रैम भी। तो आप एक अच्छा स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो, इससे कम में ना कहीं आपको लैग या स्टटर महसूस होगा। अगर आप सिंगल पीसी पे जा रहे हो, डुअल पीसी वाला सिस्टम है, वो एक बहुत ही सेपरेट चीज है। एंड अगर आपको लोकली कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टास्क करने हैं, तो यहाँ पे टेंसर कोर्स अच्छे खासा मिलता है, तो वो जीपीयू आराम से हैंडल कर लेगा। और आज की डेट में भाई विंडोज का को-पायलट हो गया, विंडोज के स्टूडियो इफेक्ट्स हो गए, और भी कितने टूल्स आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे को अच्छी एआई की परफॉर्मेंस चाहिए, तो वहां पे एनवीडिया के जीपीयूज बहुत सही परफॉर्म करते हैं ड्यू टू देयर टेंसर कोर्स। और हाँ, अगर आप एक एडिटर हो और एक अच्छा मॉनिटर भी इस सिस्टम के साथ देख रहे हो, तो हमारे पास ना एसूस की तरफ से प्रोआर्ट डिस्प्ले भी आई है। मैंने कहा इतना कुछ प्रोआर्ट हो गया, तो एक डिस्प्ले भी इंक्लूड कर लेते हैं, जो है एसूस की तरफ से PA278QV, और ये एक प्रोफेशनल मॉनिटर है 27 इंचेस का, एंड ये काफी हाईली कलर एक्यूरेट वाला मॉनिटर है। मैं गेमर्स को रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज ये 75 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन जो कलर गैमेट है ना इस मॉनिटर का, वो बहुत तगड़ा है। प्लस रेजोल्यूशन, ये WQHD मॉनिटर है हमारा, एंड इसके अंदर हमारे को 100% sRGB भी मिलती है, 100% REC 709 कलर गैमेट मिलता है, जिसकी वजह से आपको हाईली एक्यूरेट कलर्स मिलेंगे। मतलब छोटे छोटे नोट पे भी आपको अगर काम करना है ना, तो मतलब अगर आप बिल्कुल प्रो लेवल की कलर ग्रेडिंग के अंदर हो, मतलब एकदम डीप से डीप डिटेल आपको चाहिए, कि अगर आप ब्लू चाहिए तो ब्लू है, ऐसा ब्लू चाहिए तो ऐसा ब्लू है, ये मॉनिटर आपको काफी एक्यूरेट कलर्स प्रोवाइड करेगा। तो भाई ओवरऑल हमारा ये पूरा क्रिएटिव पावर हाउस पीसी है। मतलब इसके अंदर आपको फास्ट वर्क करना हो, मल्टीटास्किंग आपको करनी हो, मल्टीपल प्रोडक्टिव टास्क करने हैं, एआई एक्सेलरेटेड फीचर्स आप यूज करते हो सॉफ्टवेयर के अंदर, अप टू 12K HDR रॉ वीडियो तक आप इसमें एडिट कर सकते हो। 3D मॉडल्स आपको डिजाइन करने हो, 4K गेमिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन बहुत तगड़ी है, एंड यस ऑप्टिमाइजेशन की बात चल रही है, एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर्स को कैसे हम भूल सकते हैं। अगर आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएटिव एप्स पे काम करते हो, तो एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर्स आप डाउनलोड कर सकते हो एनवीडिया ऐप के अंदर जाके। और ये जो एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर्स होते हैं ना, ये डेवलपर्स के साथ मिलके काफी क्लोजली काम किया जाता है, ताकि आपके प्रोडक्टिव एप्स के अंदर कोई भी आपको दिक्कत ना आए और आपका वर्क फ्लो पूरा ऑप्टिमाइज्ड रहे। और तुम में से जो भी एनवीडिया के जीपीयूज ऑलरेडी यूज कर रहे हो, तुम्हें पता ही होगा एनवीडिया के जीपीयू ड्राइवर अपडेट्स कितने टाइमली हमारे को मिलते रहते हैं। और भाई इतना तगड़ा पीसी बिल्ड देखो हमने कर लिया। अब गेम टेस्ट के बिना मैं नहीं रह सकता। हमने इसके अंदर ना 4K में गेम टेस्ट करे। मैंने कहा इतना तगड़ा वीआरएम वाला जीपीयू है,
4K तो देखो बनता है एंड लिटरली 4K में बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दिया। अब गेम टेस्ट में नजर मारो फिर कंक्लूजन भी होता है इन चीजों का। सो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वैलोरेंट से एंड भाई रेजोल्यूशन 4K याद रखना, बार बार नहीं बोलने वाला। हाई प्रीसेट यहाँ पे हमने रखा है और भाई जैसे कि हमारा प्रोसेसर बड़ा पावरफुल है उसके हिसाब से भाई FPS 500-600 के आसपास तो आराम से मिलने हैं। ये GPU इंटेंसिव गेम नहीं है, हमारा CPU इंटेंसिव गेम है और 500 हर्ट्ज का 4K मॉनिटर पहली बात तो मार्केट में भी नहीं मिलता। तो अगर आप कम रेजोल्यूशन में ज्यादा फ्रेम रेट वाली वैलोरेंट की गेमिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस पीसी पे आप कर सकते हो। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं CS2 में हमने सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे एंड वेरी हाई प्रीसेट पे आराम से हमारे को 150 एवरेज FPS मिल रहे हैं और भाई ये 4K में चल रहा है। तो 4070 Ti सुपर से आप आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप के परफॉर्मेंस है GPU निकाल के दे देगा। उसके बाद टेस्ट करें GTA 5 में हमने यहाँ पे ना प्रीसेट को रखा है वेरी हाई और अल्ट्रा पे, मतलब जो हाईएस्ट हो सकता था एंड इसके अंदर हमारे को आराम से 120-130 एवरेज FPS मिल रहा है, बढ़िया जबरदस्त परफॉर्मेंस। उसके बाद टेस्ट करें Far Cry 6, यहाँ पे प्रीसेट को रखा है अल्ट्रा पे और कोई भी अपस्केलिंग मेथड हमने यहाँ पे यूज नहीं करा क्योंकि ये बढ़िया चली जाता है और आराम से 100 एवरेज FPS मिल रहा है भाई, वो भी 4K में। तो 4070 Ti सुपर अच्छा कार्ड लग रहा है, बाकी आगे देखते हैं। उसके बाद टेस्ट करें Forza Horizon 5 एक्सट्रीम प्रीसेट और Forza Horizon 5 के अंदर DLSS फ्रेम जनरेशन हमारे को मिलता है और वो हमने ऑन किया है एंड रॉ परफॉर्मेंस 90 एवरेज FPS, फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद बढ़िया 120-130 FPS 4K में बढ़िया परफॉर्मेंस। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं RDR2 फेवर क्वालिटी यानी कि अल्ट्रा सेटिंग से सारी और DLSS मिलता है इसके अंदर हमारे को और DLSS में वही जैसे हम टेस्ट करते हैं 80-90 एवरेज FPS मिल रहा है और अगर हम DLSS लगाते हैं तो 100 एवरेज FPS मिल रहा है। तो भाई ठीक है, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और VRAM कंजम्पशन आप देख ही सकते हो 8 GB तक गया है अभी और बाकी अगले गेम्स में देखते हैं भी थोड़ा हाई डिमांडिंग गेम्स चलाएंगे जैसे कि हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन एक्सट्रीम प्रीसेट हमने यहाँ पे रखा है, DLSS मिलता है इसके अंदर जिसको हमने एक तरफ क्वालिटी पे रखा है और भाई इससे आप अंदाजा लगा सकते हो 80-90 FPS मिल रहे हैं यहाँ पे नॉर्मली एंड 100-120 एवरेज मिल रहा है हमारे को DLSS लगाने के बाद। और यहाँ पे VRAM कंजम्पशन भी आप देख सकते हो 12-13 GB के आसपास तक हो रही है। तो भाई आज की डेट में अगर 4K गेमिंग करनी है 16 GB VRAM कार्ड इज मिनिमम रिक्वायर्ड। बाकी आपके क्या थॉट्स है आप बताओ। और उसके बाद स्पाइडरमैन मुरली भैया यहाँ पे वेरी हाई प्रीसेट रखा है, DLSS फ्रेम जनरेशन हमारे को मिलता है, रे ट्रेसिंग नहीं लगाई अभी इनिशियली हमने और यहाँ पे बढ़िया 70-80 एवरेज FPS मिल रहा है और फ्रेम जनरेशन लगा के 120-130 FPS मिल रहा है। और बाकी सारे स्टैट्स आपको पता ही है, सबसे ऊपर GPU के स्टैट्स हैं, उसके बाद GPU की कितनी मेमोरी यूज हो रही है वो है, CPU के स्टैट्स हैं, उसके बाद RAM है, देन FPS है। उसके बाद सेटिंग्स हमने सेम रखी है, फ्रेम जनरेशन का सिनेरियो सेम रखा है लेकिन रे ट्रेसिंग को हमने वेरी हाई पे कर दिया था और वेरी हाई रे ट्रेसिंग करने के बाद 45-50 FPS एवरेज हमारे को मिल रहा है नॉर्मली और वो भी प्लेबल होते हैं बट फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 100+ एकदम तोहफा भाई साहब। उसके बाद साइबरपंक टेस्ट करके देख रहे हैं, अब पता लगेगा 4070 Ti सुपर कहां स्टैंड करता है। यहाँ पे हमने प्रीसेट को अल्ट्रा पे रखा है, DLSS फ्रेम जनरेशन मिलता है यहाँ पे जिसको हमने क्वालिटी पे रखा है। फ्रेम जनरेशन भाई बहुत ही तगड़ी चीज है और रॉ परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 30-40 FPS है, प्लेबल होते हैं और फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 70-80 FPS विच इज ऑल्सो प्लेबल। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस 4K में बढ़िया है लेकिन रे ट्रेसिंग के बाद असली ताकत का पता लगेगा। रे ट्रेसिंग अल्ट्रा रखी है, बाकी सारी सेटिंग सेम है एंड रे ट्रेसिंग लगते ही रॉ परफॉर्मेंस में ना हमारे को प्लेबल FPS नहीं मिल रहे और यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगाते हैं आराम से 60-70 FPS मिल रहे हैं जो कि बढ़िया प्लेबल होते हैं। 14 GB के आसपास VRAM कंज्यूम हो रही है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना हैवी और कितना मतलब तगड़ा GPU आपको चाहिए 4K में गेमिंग करने के लिए। उसके बाद हम टेस्ट करें हॉगवर्ट्स लेगेसी, प्रीसेट रखा है अल्ट्रा पे और अल्ट्रा प्रीसेट पे ना रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे हो जाती है इसके अंदर ना और फ्रेम जनरेशन इसके अंदर हमारे को मिलता है एंड रॉ परफॉर्मेंस में 50-60 FPS बढ़िया प्लेबल होते हैं और DLSS फ्रेम जनरेशन में 90-100 FPS और भाई मैं कह सकता हूँ बढ़िया यहाँ पे 4K परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। लास्टली हमारा लास्ट ऑफ अस प्रीसेट अल्ट्रा पे, DLSS का सिनेरियो सेम और यहाँ पे हमारे को लास्ट ऑफ अस में भी 60 एवरेज FPS नॉर्मली एंड अगर DLSS लगा देते हैं तो 80-90 FPS हो जाता है एंड इसके अंदर भी आप देख सकते हो 13-14 GB तक हमारा VRAM कंज्यूम हो रही है GPU की। तो ओवरऑल अगर कंक्लूड करते तो आज की डेट में 16 GB VRAM वाला GPU देखो चाहिए अगर आपको अच्छी 4K गेमिंग करनी है एंड अगर इस GPU की फ्यूचर वाली बात करते हैं तो आराम से GTA 6 भी ये खिलवा देगा जिस हिसाब से AAA टाइटल आज की डेट में अल्ट्रा वेरी हाई मतलब हाईएस्ट सेटिंग पे चलवा पा रहा है। और बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस आपने देखी ली, आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर आप मेरे को बताओ कमेंट करके। तो बस ये था मेरी तरफ से पूरा पीसी बिल्ड इंटेल कोर i7 14700K के साथ NVIDIA RTX 4070 Ti सुपर GPU का। और अगर आप आज की डेट में एक अच्छा GPU देख रहे हो तो आप NVIDIA की सुपर सीरीज के GPUs के लिए जा सकते हो और अगर आपको तगड़ा पीसी बिल्ड करना है एस्थेटिकली तो ASUS के ProArt कंपोनेंट्स के साथ आप जा सकते हो जो हमने यूज करे हैं इसके अंदर, सबके लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आपको कैसा लगा पीसी बिल्ड? लाइटों से हट के जो हमने अलग से थीम अपनाई है ये आप में से कितनों को पसंद आई है कितनों को नहीं है, सब कमेंट सेक्शन भरपूर भर देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, हार्ट वार्ट भी मार देते हैं। तो बस पहली बार आया तो सब्सक्राइब मारो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।